आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना। भाई इसीलिए तो कहा है आज की परेशानी भरी जिंदगी के अंदर इंसान को दिमागी सुकून बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आज जो तरीका इलाज आपके बीच लेकर आए हैं हम, उससे न बीमारियों का इलाज होगा बल्कि आपके दिल और दिमाग को सुकून भी मिलेगा। इसका नाम रेकी थेरेपी है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत जापान से हुई। तो ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने आलिमों के पास। Reiki word is composed of two letters, basically two words, small words, Re and Ki. And Re means universal and Ki means life force. So Reiki means universal life force. This is the energy which is present in the universe, in the cosmos. And the Reiki is that force which even a child can apply. And it has not to be taught from somebody. It is already there. यूनिवर्सल लाइफ फोर्स यानी जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में हर कण में बसी हुई है, समझ ले उसका यूज़ करना रेकी है। कि हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे किसी भी रूप में तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी रुकावट हमारी लाइफ में नहीं आ सकती जो हमें सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जीने से रोके। आई थिंक हर माँ जानती है रेकी क्या है। जब बच्चा गिरता है तो सबसे पहली चीज़ जो माँ करती है वो हाथ लगाती है। या जब हम अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहली या सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम उसमें डालते हैं वो होता है प्यार, और वही है रेकी, यूनिवर्सल लव एनर्जी। तो इसलिए वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जैसा कि पहले के लोगों में सुना था कि महात्मा वगैरह जो थे वो हाथ लगाते थे और पेशेंट ठीक हो जाता था। ये बहुत पहले गुप्त रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये फैला तो जापान से डॉक्टर मिकाओ यहाँ पे इस रिसर्च के लिए आए, जो कि एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ये स्पिरिचुअल टीचर थे, लेक्चरर थे, और इस चीज़ की रिसर्च करने के लिए वो इंडिया के अंदर आए। और यहाँ पे आके उन्होंने बहुत से हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद डॉक्टर मिकाओ ने आधुनिक वे के अंदर इस चीज़ को निकाला। पहले जापान में इसका पूरे इतनी स्पीड से जापान में फैली, वहाँ लोगों ने इसको हीलिंग के लिए यूज़ किया। उसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में गई और वहाँ से अब ये ईस्टर्न और इंडिया वगैरह इन सब कंट्रीज़ में आ गई है। नाज़रीन, अब तक तो आप ये जान चुके होंगे कि ये तरीका इलाज है क्या। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये बीमारियों पर कितना कारगर साबित हुआ है। रेकी एक तरह का लाइफ स्टाइल है। रेकी से क्या होता है कि जो भी हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो सकती हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। तो रेकी हर स्तर के ऊपर काम करती है। Reiki can be applied to acute as well as chronic diseases. You are saying about chronic diseases.
And these chronic diseases require a long period of healing. For example, if you have a cancer or a TB or a AIDS, it may take 4 or 5 years to heal, because on the physical part your body has become so diseased that it requires a greater level of energy, and not every Reiki healer can do it. But if you apply on a regular basis, for example 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, and for a continuous period of say 5 to 10 years, then I am sure that any type of disease can be healed from it. जो डिसईज हो गया है, जो शरीर के सेल्स हैं जिनमें प्रॉब्लम हो रही है, कठिनाई है किसी भी तरह की, उसमें भी रिसीव करें। लेकिन जब हम वो करते हैं तो वो, क्योंकि ये इंटेलिजेंट एनर्जी है, तो ये आत्मा की गहराइयों में बीमारी की जड़ पे पहुंच जाती है, और इसीलिए जब प्रभाव मिलता है तो बहुत गहरा मिलता है। कैंसर, लंग प्रॉब्लम, अस्थमा, मैं तो इन सबको भी बीमारी कहता हूँ कि गुस्सा आप नहीं अपना संभाल पाते, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आपके सिर में दर्द होता है, आप स्ट्रेस लेते हैं, आप टेंस हो जाते हैं, ये सब भी बीमारी है। ट्रैफिक जाम नहीं हैंडल कर सकते, सब में रेकी काम होता है। रेकी की हीलिंग से आप किसी भी तरह की मानसिक, शारीरिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार की कोई जकड़न है, ब्लड की इम्प्योरिटी है, किडनी की प्रॉब्लम्स है, लिवर की प्रॉब्लम्स है, इवन टूथ एक, दांत का दर्द बहुत तीव्र माना गया है, और इवन एलोपैथी मेडिसिन से भी जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। विद 5 मिनट्स ऑफ रेकी हीलिंग टूथ पेन गायब हो जाता है। देखिए, रेकी ना केवल शारीरिक तौर पे बीमारियों को ठीक कर सकती है, बल्कि जीवन में जो हमारे आम बुराइयां आ गई हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक तनाव, गरीबी, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य आज खुश नहीं है। जो भी मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है तो वो चीज़ों की तरफ भागता है, और उसके अंदर एक बेवजह तनाव पैदा हो जाता है। उस तनाव से रिलैक्सेशन के लिए रेकी बहुत ही उत्तम उपाय है, और इससे न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है, बल्कि उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, जिससे वो छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ना नहीं चाहता लोगों से, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो ज़्यादा दौड़ नहीं लगाना चाहता, और इससे वो सुकून प्राप्त करता है अपने जीवन में। इवन हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, बच्चों की पढ़ाई में, हमने ये देखा है कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, साइकिक हुक्स हैं किसी पे, किसी का नज़र दोष है, रेकी उन सब में काम करता है। दूसरी चीज़, रेकी किसी धर्म या जाति को बिलोंग नहीं करता। रेकी इज़ नॉट अ रिलीजन। लोग ये सोचते हैं मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, पता नहीं मैं ये सीखूंगा, मेरा गुरु, मेरा भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये उसी की एनर्जी है। यू हैव टू यूज़ दैट एनर्जी टू हील समबडीज प्रॉब्लम एंड कर्माज इवन। आप किसी के कर्मा को भी हील कर सकते हैं रेकी से। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.